लेकिन काम अच्छा करेंगे, खराब गलत काम हम करेंगे नहीं। दादाजी मना कर गए। तो फिर पत्नी बोलती थी वो दिन कब आएगा? इस कलयुग में अच्छे काम का दिन कब आएगा? हमने कहा वो दादाजी बता नहीं गए, वो तो केवल ये बता गए थे दिन आएगा। और ये याद रखना, जो लोग सोचते हैं सच बोलकर लोगों का भला करके आदमी कामयाब नहीं होता, आप इस राह को अपनाओ, एक दिन वो आपके लिए नए रास्ते खोलता है। वो दिन था 26 जुलाई 2002। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तारीख थी 26 जुलाई 2002। जैसे आज बहुत लोगों को बुलाया गया होगा, तो हमें किसी ने कहा दिनेश जी एक ऐसा काम भारत में आया है जिसमें सच बोलकर लोगों की मदद कर कर कामयाब हुआ जा सकता है। विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा समझते हैं। ऐसा ही मीटिंग था, रात को 6 से 9 हम गए। 8 व्यक्ति वहां पहले थे, 9 में हम थे, 10वां कोई आया नहीं। जिसने बुलाया वो भी नहीं आया, वो आज तक नहीं आया। हम अकेले चलते रहे। कोठारी साहब हमारी अपलाइन है, ये हमें 3 साल बाद पता लगा। और आज जो लोग आज भी बहुत सीरियस नहीं है ना आरसीएम के प्रति, जो सोचते हैं आरसीएम ऐसा ही है, कुछ कर सकता है क्या, तो एक लाइन में समझना इस बात को। और ये बात अहंकार में नहीं बोलते हैं, गर्व में बोलते हैं। आज हमारे तीनों भाई मिलकर जितना महीने का कमाते हैं, तीनों अच्छी पोस्टों पर, जितना तीनों मिलकर कमाते हैं उससे ज्यादा हम अकेले हर महीने भारत सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। ये ताकत है आरसीएम के अंदर, जिसको आज भी बहुत लोग सोचते हैं अरे कुछ है क्या। इसको हम बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। 8वां अजूबा ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और उसका कारण ये है, उसका कारण पता है क्या है? ये सिस्टम सीखने का सब कुछ देता है, और हम लोग क्या करते हैं 10-5 प्रोग्राम सुने। आप देखना यहाँ सब लोग बैठते कोई है, ध्यान भी इधर केंद्रित नहीं होता, कुछ उठ के चले जाते हैं। मुझे लगता है ये मीटिंग तो बहुत सुन रखी है। जब तक जिंदा हो, जब तक सीखने का प्रोसेसिंग चलेगा, आखिरी टाइम तक चलेगा, और वही आदमी जिंदगी में कामयाब होगा। क्योंकि जिसको ये गलत फहमी हो जाती है मैं तो सब जानता हूं, हमने भी बहुत मीटिंगें सुनी आज भी, हम आज भी कोई रॉयल्टी भी हमारे साथ सफर करता है ना, तो हम उससे भी सीखना चाहते हैं, कुछ तो सिखाएगा, कुछ तो नई बात इसके पास होगी। लेकिन बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाती है, मैं तो सब जानता हूं। और जो सब जानता है उसके बारे में कहा जाता है वो कुछ नहीं जानता। उसको इंग्लिश में एक शब्द दिया गया है, परफेक्शन इज द पैरालाइसिस। उसको दिमाग का लकवा लग जाता है। थोड़ा समझे, जो सब जानता है उसका क्या हाल होता है जाने। एक पुराने समय की बात थी, बहुत बड़ा एक नगर था, उसमें एक सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक दिन पूरे नगर को इकट्ठा किया और बोले आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूं। तो वहां कोई आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। अब आप कहोगे उस जमाने में, जमाने से मतलब नहीं, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये जानता है आदमी एक जिंदगी में सब कुछ नहीं सीख सकता। तो उसने कहा सेठ जी हर चीज आदमी नहीं जानता। बोले मैं तो जानता हूं ना, तुम तो सवाल पूछो। तो एक व्यक्ति ने कहा अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मैं उसको 50,000 रुपए इनाम दूंगा। सस्ते का जमाना, उस समय के 50,000 आज के 50 लाख। तो लोगों को लगा पूछ तो लो,
कभी अटक गए सेठ जी, इनाम मिलेगा 50,000। तो लोगों ने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, क्योंकि वो तो इसलिए उल्टे सीधे पूछते थे कि सेठ जी बस ये कह दे ये मैं नहीं जानता तो इनाम मिल जाए। लेकिन वो हर बात पे एक ही बात बोलते थे, बहन जी थोड़ा सा बच्चे को कोऑपरेट करें, नहीं तो पीछे बैठ जाए, डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चा है कोई बात नहीं, पीछे सीट है आप पीछे बैठ जाए, पीछे का व्यक्ति आगे बैठ जाएगा। तो वो हर बात पे बोलते थे ये तो मैं जानता हूं। तो लास्ट में वार सिंह के डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ खड़ा किया, बोले मेरे भी 4 सवाल हैं, उत्तर मिलेगा? उन्होंने कहा मैंने पूरे नगर का दिया है, तुम्हारा भी दूंगा। बोले नहीं दे पाए? बोले पूरे नगर के सामने मैंने वादा किया है, इनाम दूंगा 50,000। पूछो तुम्हारे सवाल। तो उसने कहा पहला सवाल, आज के 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ, तुम जानते हो? तो उन्होंने कहा मेरे दादाजी का हुआ तो मैं नहीं जानूंगा, तो कौन जानेगा, ये तो मैं जानता हूं। दूसरा सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने 200 गांवों को मृत्यु भोज कराया, जानते हो? बोले हाँ ये भी मैं जानता हूं। तीसरा सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी का 1 लाख रुपया खर्च हुआ, उस समय 200 गांवों को बुलाया, और तुम्हारे पिताजी की स्थिति 1 लाख खर्च करने की नहीं थी, फिर भी उन्होंने कर दिया, तुम जानते हो? बोले हाँ ये भी मैं जानता। आखिरी सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए थे, क्या ये बात तुम जानते हो? क्या है सेठ जी, क्या है? कहते जानता हूं तो याद आ गए दे दो, और नहीं जानता तो सड़क लगी हुई है। जो सब जानता है उसकी ये हालत होती है, फंसता ही है वो कई बार फंसता है। और हम सब सीखने आए, हम भी 23 साल से सीख रहे हैं, हर रोज नया सीखते हैं, और आप भी सीख रहे हैं। और देखना जब तक सीखते रहोगे आप आरसी में सफलता की तरफ जाते जाओगे। जिस दिन आपको लग गया अब मेरे को सीखने की आवश्यकता नहीं, विनोद सर कल वहां थे बिहार शरीफ में, दीदी भी थे, इनको क्या आवश्यकता थी, आप भी थे, कई लोग जो कल वहां थे वो आज भी आए, कुछ लोग 4 दिन से ही में साथ। अच्छा हाँ तो थोड़ा फास्ट बनाओ। आरसीएम में जिस चीज को भारत का आदमी सबसे ज्यादा नुकसान करता है उसी का आपको इसमें लाभ मिलता है। यहाँ आपका समय तो मल्टीपल होता है। भाई विनोद सर नेवी में थे, अगर ये 8 घंटे जॉब करते थे और इनको 1 लाख मिलते थे, अब ये अगर सरकार से कहें मेरे को 1.5 लाख की जरूरत है तो सरकार कहेगी 4 घंटे और कम कर दो। वो कहे मेरे को 2 लाख चाहिए तो बोले 16 घंटे कर लो। ये कहे मेरे को 3 लाख चाहिए, वो कहे 24 घंटे कर लो। ये कहे 4 लाख चाहिए, अब इनके पास घंटे नहीं बचे। तो हम बाकी क्षेत्रों में क्यों हमारी इनकम रुक जाती है? क्योंकि वहां टाइम की बाउंडेशन है। 24 के बाद भगवान ने टाइम नहीं दिया। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप करोड़ों घंटे जनरेट कर सकते हो, करोड़ों। आपके ग्रुप में अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग 1 घंटा प्रोडक्ट यूज करते हैं दिन में, तो आपके पास 1024 घंटे हैं। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, जिस चीज का हमें लाभांश मिलता है उसकी कीमत नहीं है। भारत के आदमी के पास नहीं है कीमत, बाकी तो दुनिया समय के लिए बहुत अलर्ट है। और भारत में भी पूरा भारत नहीं, 4 महानगर है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। चारों में कौन सा है पैसे वाला? बॉम्बे। जबकि दिल्ली बॉम्बे से बड़ी है, क्षेत्रफल में बड़ी है, दिल्ली में बॉम्बे से लोग ज्यादा हैं। फिर आप सोचो बॉम्बे ही क्यों है पैसे वालों का?
बॉम्बे के आदमी के पास एक एक सेकंड की कीमत है। बॉम्बे का आदमी समय खराब नहीं करता। बॉम्बे में आप किसी को समय पूछोगे ना, वो समय भी नहीं बताता। पता है क्यों? उसके पास समय बताने का ही समय नहीं है।